नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 100 करोड़ रुपए का दिल्ली शराब नीति कथित मामला और इस मामले की जो जांच की आंच है वो अब ईडी से आगे गुजर के सीबीआई के हाथों में चली गई है। सीबीआई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के ये दावे कर रही है कि अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ रुपए की शराब नीति घोटाला मामले में शामिल है। दिल्ली हाईकोर्ट में जिस तरीके से पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई हो रही थी, उस दौरान चार्जशीट पेश करते हुए सीबीआई अधिकारियों ने एएसजी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है एसवी राजू, उनके जरिए यहाँ पर दलीलें पेश की और दलीलें पेश करते हुए साफ तौर पर कहा कि माय लॉर्ड, ये तमाम सबूत हैं और ये तमाम सबूत इस बात का गवाह है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पर कॉन्स्पिरेटर हैं। लेकिन आगामी वक्त की राजनीति को देखते हुए आम आदमी पार्टी पूरे मामले को ट्विस्ट करती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल केवल यहाँ पर राजनीति को साधने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली में वर्ष 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है, तमाम कोशिशें ये करती नजर आ रही है कि एक बड़ा कमबैक किया जाए। लेकिन ऐसा संभव इतनी आसानी से नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और उनकी पार्टी के पास अच्छी खासी सीटें हैं, 60 से अधिक सीटें हैं। और 60 से अधिक सीटों का मतलब यह है कि मजबूत सरकार अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। लेकिन पिछले वर्ष 2022 में जिस तरीके से दिल्ली में यहाँ पर एमसीडी के चुनाव होते हैं, वहां पर भी प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की कामकाज की कार्यशैली से बिल्कुल खुश है, सहमत है, संतुष्ट है। लेकिन एलजी और केंद्र सरकार मिलकर के केंद्रीय जांच एजेंसियों का एक घेरा बना करके यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मजबूत राजनेता हैं और वह आने वाले वक्त में दिल्ली के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि इस पूरे शराब नीति घोटाला मामले में एक तरफ अरविंद केजरीवाल बार बार जमानत की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व आबकारी मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ये कहते हुए नजर आते हैं सुनवाई के दौरान कि मुझे तो न्यूनतम सजा के आधे वक्त तक जेल की सलाखों के पीछे बंद रखा जा चुका है। मैंने बार बार जमानत की याचिका लगाई, लेकिन वो याचिकाएं एक्सटेंड कर दी जाती हैं और बार बार यहाँ पर कोर्ट की अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। न्यूनतम सजा जो है दिल्ली शराब नीति घोटाला या फिर पीएमएल एक्ट के तहत जो आती है वो 3 साल की है और 1.5 साल की सजा यहाँ अरविंद केजरीवाल काट चुके हैं। साफ तौर पर यही दर्शाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से और इसके साथ साथ उनके वकीलों की तरफ से कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो भी सबूत यहाँ पर इकट्ठा किए गए हैं वो सबूत बेबुनियाद हैं। फिर एलजी सरकार का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं। एलजी ये कहते हैं कि तमाम जो व्हाट्सएप चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं वो यहाँ पर मनीष सिसोदिया के द्वारा नष्ट कर दी गई हैं और सबूतों को मिटा दिया गया है। लेकिन जो सबूत हैं वो पर्याप्त हैं, वो ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस पूरे शराब नीति घोटाला मामले में कहीं ना कहीं आरोपी हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, बड़ी लड़ाई ये दिखाई देती है कि आखिरकार किस तरीके से आगामी रणनीति को साधने में आम आदमी पार्टी कामयाब होती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए के शराब नीति घोटाला मामले के तहत ईडी की तरफ से और सीबीआई की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कोर्ट में चार्जशीट पेश करते हुए कि दिल्ली में प्राइवेट शराब कारोबारियों का मुनाफा 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया जाता है। यानी कि एक बड़ा उछाल प्राइवेट शराब कारोबारियों के मुनाफे में देखने को मिलता है। उस पैसे से आम आदमी पार्टी को चंदा मिलता है। उस चंदे का इस्तेमाल तेलंगाना के पूर्व यहाँ पर मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता के
माध्यम से सर्कुलेट किया जाता है। गोवा, गुजरात होते हुए पंजाब विधानसभा चुनाव तक उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है और उसके दौरान यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन पैसे का इस्तेमाल करती हुई नजर आई है। और शराब नीति घोटाले नियमों में परिवर्तन करना यहाँ पर इस बात का प्रतीक है कि आम आदमी पार्टी द्वारा बड़ा यहाँ पर चंदा लेने का प्रयास किया गया। ऐसे में पीएमएलए की धारा 65 के अंतर्गत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों की तरफ से चार्जशीट पेश कर दी गई है और इस पूरे मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल को बताया गया है। हालांकि सबूतों के आधार पर जमानत लेने की बात बार बार अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये भी कहा गया है कि जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के खिलाफ की जा रही है वो माहौल अराजनीतिक और असंवैधानिक है। इस पूरे माहौल को देखते हुए आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी लड़ाई तेज हो गई है। 15 अगस्त के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि दिल्ली में इस वक्त कैबिनेट मंत्री आतिशी सिंह ध्वजारोहण करती हुई नजर आएंगी। यानी कि आतिशी सिंह जो कि एक सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी की मानी जाती है, दिल्ली में वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं और ऐसे में तमाम यहाँ पर पहलुओं पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की गतिविधियों का संचालन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्या आतिशी सिंह की ताजपोशी होगी, ऐसा प्रतीत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, मिली खबरों के मुताबिक आपको बताएं तो यहाँ पर 6 महीने से कम वक्त जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए बाकी रहेगा, उस वक्त पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को पावर ट्रांसफर अधिकार के तहत दिल्ली की सत्ता सौंप सकते हैं। वह दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी और ऐसे में उन्हें फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही उपचुनाव लड़ने जैसी किसी नौबत का सामना करना पड़ेगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उन्हें दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मुश्किलें इस कदर खड़ी हो सकती है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति दिल्ली की सियासत से यहाँ पर रुखसत होती हुई नजर आ सकती है। आगामी वक्त में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और बार बार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में दिल्ली के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में भी यहाँ पर बड़ा परिवर्तन हम करने जा रहे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक वर्चस्व को अब देश भर में फैलाना चाहती है। पंजाब में सरकार बनाई, अब हरियाणा पर नजरें हैं, लेकिन ये नजरें किस तरीके से कामयाब होती हुई नजर आएंगी, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो छवि यहाँ पर बनी है वो वाकई में कहीं ना कहीं एक ऐसे चीफ मिनिस्टर की बन चुकी है जो भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में संलिप्त नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दिल्ली की सियासत किस तरीके से बदलती हुई नजर आती है और क्या वाकई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अब जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।